स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पुष्पा अग्रवाल आज आपका टॉपिक लेंगे हाइड्रोफिटिक एडेप्टेशंस। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि जो प्लांट्स हैं वो हैबिटेट के बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड मीजोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि जिनका मेन हैबिटेट पानी है। ये या तो पानी में डूबे हुए होते हैं या इसका जो मैक्सिमम प्लांट पार्ट्स हैं वो पानी में होते हैं। जीरोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि ड्राई कंडीशंस में होते हैं और मीजोफाइट्स जो कि दोनों के बीच की कंडीशंस में होते हैं। ये जो तीनों टाइप के प्लांट्स हैं ये अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग डेवलप्ड हैं। इनके जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, प्लांट पार्ट्स हैं, वो उसी हिसाब से मॉडिफाइड है जिस हैबिटेट में ये हैं। तो वो क्या मॉडिफिकेशंस हैं उनको हम कहते हैं एडेप्टेशंस। तो आज जो है हमारा टॉपिक वो है हाइड्रोफिटिक एडेप्टेशंस। हाइड्रोफिटिक एडेप्टेशंस भी हम 3 हेडिंग्स में समझेंगे। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस, देन सेकंड इज एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस। तो ये तीनों में क्या डिफरेंस है? मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस होते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द प्लांट। बाहर से प्लांट में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं जिसकी वजह से वो पानी में डूबे रहने के बावजूद अपनी लाइफ साइकिल बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेता है और बहुत अच्छे से उसकी ग्रोथ होती है। सभी जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत अच्छे से हो जाती हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस हो गया एक्सटर्नल अपीयरेंस। एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे, उसमें जो इंटरनल सेल्यूलर अरेंजमेंट है, सेल डेवलपमेंट है, वो कैसा है, उसके सेल्स कैसे हैं, उसके टिश्यू कैसा है, वो हम समझेंगे। और थर्ड इज फिजियोलॉजिकल, दैट इज फंक्शनल मॉडिफिकेशन। तो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस भी हमें पता है जो प्लांट है वो 3 पार्ट्स में, मेन जो पार्ट्स हैं प्लांट के कौन कौन से हैं? रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। तो ये तीनों पार्ट्स हम अलग अलग से समझेंगे, इनकी एडेप्टेशन समझेंगे। सबसे पहले आ गया रूट। रूट हमें मालूम है सबसे रूट का क्या फंक्शन है? रूट का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब हाइड्रोफाइट है तो हाइड्रोफाइट का मतलब पानी में डूबा हुआ है या पानी मैक्सिमम है। तो इस केस में जो रूट का जो फंक्शन है उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। कम क्यों हो गई? क्योंकि पानी जो है वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है प्लांट पानी के, तो पानी प्लांट का कोई भी पार्ट जो कि पानी के कांटेक्ट में है वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो रूट्स जो हैं यहाँ पे कुछ प्लांट्स में तो अल्प विकसित हैं। अल्प विकसित मतलब फुली डेवलप्ड नहीं है, कम डेवलप्ड हैं। या कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जैसे कि सेल्विनिया, इनमें जो रूट्स हैं वो टोटली एब्सेंट है। इनमें रूट्स टोटली एब्सेंट है। या फिर ये भी हो सकता है रूट्स जो है कभी कभी इसमें लंबी ना होकर छोटी रूट्स हैं, लंबी ना होके रूट्स जो हैं वो यहाँ पे छोटी हैं। तो अब 3 टाइप की रूट्स हो गई, या तो वो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, या फिर वो छोटी हैं, या फिर वो टोटली एब्सेंट है। इसके अलावा जैसे लैमना प्लांट है तो लैमना प्लांट पे ये देखा गया है कि केवल एक ही रूट पाई जाती है, और ये जो रूट है यही जो प्लांट बॉडी है इसको बैलेंस करके, इसका संतुलन बनाए रखने का काम करती है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जैसे पिस्टिया है, इकोनिया है, ट्रापा है। इन प्लांट्स में जो रूट्स हैं इसमें रूट कैप के स्थान पे रूट पॉकेट्स पाई जाती हैं। अब रूट पॉकेट्स जो हैं ये क्या हैं? रूट पॉकेट्स जो कि रूट कैप का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ द रूट। तो वो जो प्रोटेक्शन है, सुरक्षा जो है वो देती है रूट पॉकेट्स। निम्फिया है, लेमना है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे कि रूट्स तो डेवलप्ड हैं लेकिन यहाँ पे रूट हेयर की जगह यहाँ पे रूट हेयर्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। रूट हेयर्स एब्सेंट है और जो मेन रूट है वो ही एब्जॉर्प्शन का काम करती है। एक प्लांट है ये भी हाइड्रोफिटिक है, जूसनिया रेपन्स। इसमें 2 तरह की रूट्स पाई जाती हैं। एक जो रूट है वो नॉर्मल रूट है जैसे एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, और जो दूसरी रूट है वो रूट फ्लोटिंग रूट्स है। फ्लोटिंग
रूट्स हैं जो कि प्लांट को पानी पे फ्लोट होने में मदद करती हैं। ये स्पॉन्जी रूट्स हैं। क्या है ये? स्पॉन्जी रूट्स। और इनमें गैसेस की वजह से ये इसको हल्का बनाती हैं। रूट्स जो है स्पॉन्जी की वजह से वो हल्की होती हैं, जो कि फ्लोट करती हैं। इसके अलावा ये जो रूट्स हैं ये गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करती हैं, इसलिए इनको हम रेस्पिरेटरी रूट्स भी कहते हैं। तो इनका काम क्या हो गया? रेस्पिरेशन का भी हो गया, फ्लोटिंग का भी हो गया, और एक जो रूट है वो हो गई एडवेंटिशियस रूट। अगर हम इस प्लांट को देखें, इसकी बनावट देखें इन रूट्स की, तो इसकी रूट की बनावट ये है। अब ये जूसिया रेपन्स, इस प्लांट को देखिए अब आप, ये हाइड्रोफिटिक प्लांट है। इसमें ये नॉर्मल जो रूट्स हैं, इसमें ये नॉर्मल रूट्स हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। तो इसके साथ साथ यहाँ पे ये स्पॉन्जी रूट्स भी हैं, जिनको फ्लोटिंग रूट्स भी कहते हैं या रेस्पिरेटरी रूट्स भी बोलते हैं। तो ये प्लांट इसमें जूसिया रेपन्स में ये इसकी बनावट है प्लांट की। अब इसके साथ साथ कुछ और भी एडेप्टेशंस हैं रूट्स में। वो क्या एडेप्टेशंस हैं? जैसे ट्रापा है, यहाँ पे एसिमिलेटरी रूट्स पाई जाती हैं। यहाँ पे एसिमिलेटरी रूट्स पाई जाती हैं। अब ये रूट्स क्या हैं कि यहाँ पे जो ये रूट्स हैं ये ग्रीन कलर की हो जाती हैं और फोटोसिंथेसिस का काम करने लग जाती हैं। एसिमिलेटरी रूट्स मतलब फोटोसिंथेटिक रूट्स। तो ये कौन कौन से टाइप की रूट्स हो गई, अब हमने देखा रूट्स की एडेप्टेशंस में। एक बार वापस हम समझ लेते हैं कि जो रूट्स है इसका काम जो है हाइड्रोफिटिक में कम हो गया, इसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई, क्योंकि पानी से पूरा ढका हुआ है या तो पौधा, या फिर उसका जो नीचे वाला हिस्सा है या मैक्सिमम पार्ट है वो पानी में है। तो इसलिए यहाँ पे रूट्स जो हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं है, छोटी हैं, या फिर एब्सेंट है। और अगर रूट है तो वो या तो एक ही रूट है जो केवल उसको बैलेंस करने के लिए है, या फिर ऐसी रूट्स हैं जिनमें कि रूट कैप की जगह रूट पॉकेट्स हैं। और कभी कभी ये भी है कि जो रूट हेयर्स हैं वो एब्सेंट हैं, और कुछ एक में जैसे कुछ प्लांट्स में रेस्पिरेटरी रूट्स और एसिमिलेटरी रूट्स भी पाई जाती हैं। अब हम सेकंड पार्ट समझेंगे, स्टेम। स्टेम जो है इसकी, वो मोस्टली जो एक्वेटिक प्लांट्स में है, इसकी जो तने हैं वो कोमल, पतले, लचीले, कमजोर, चमकीले इस टाइप के होते हैं। और उनका कलर ग्रीन होने के साथ साथ कभी कभी पीला भी होता है। पीला इसलिए होता है क्योंकि ये जब पानी की जो डेप्थ है वो ज़्यादा हो जाती है, तो जो लाइट इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। लाइट इंटेंसिटी में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वो डूब जाती हैं, और फिर उनका जो कलर है वो क्लोरोफिल ना होने की वजह से वो पीले कलर की हो जाती हैं। तो अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो आप देखिए, ये देखिए, ये सब हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं। इसमें अगर हम इसकी स्टेम देखें तो ये स्टेम इसकी पतली, लंबी, लचीली, इस तरह की ये पतली इसकी वो है, स्टेम है। उसके बाद कुछ प्लांट्स हैं जैसे हाइड्रिला है, जो कि सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं। इनके जो तने हैं वो स्पंजी होते हैं, जिसकी वजह से ये जो जल की जो फ्लोट है, जल की जो धारा है उसमें ये उसको रेजिस्ट कर लेते हैं। स्पंजी होने की वजह से जो इसकी जल की जो धारा है उससे प्लांट को बचा लेते हैं। निलंबो कमल में जड़ जो है वो राइजोम की फॉर्म में है, वो राइजोम की फॉर्म में है। इसके अलावा जो कुछ जलीय पौधों के जो तने हैं, स्टेम हैं, वो उनमें स्टोलन स्टेम, रूट ट्यूबर्स आदि जो एपाइसिस हैं, डॉर्मेंट एपाइसिस होती हैं, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोफाइट्स हैं ये बहुवर्षीय मतलब पेरिनियल्स होते हैं। तीसरा पार्ट आ गया लीव्स। लीव्स जो हैं, इसमें लीव्स में अगर हम सबमर्ज्ड पौधे देखें तो इसमें जो लीव्स हैं उनकी जो लीव्स पतली होती हैं या कटी फटी होती हैं, जिसकी वजह से जो पानी की जो बहाव है उसको ये सहन करने में सक्षम होते हैं। जैसे सेरेटोफाइलम है, नजास है, इनमें जो पत्तियां हैं वो पतली और कटी फटी होती हैं।
रूटेड फ्लोटिंग में अगर हम देखें तो जो पत्तियां हैं वो वेल डेवलप्ड होती हैं और अच्छे ग्रीन कलर की होती हैं, और इनकी जो सतह पे वैक्स की लेयर होती है, वैक्स की साथ में निचली सतह पे, ऊपर वाली सतह पे तो वैक्स की लेयर और नीचे वाली सतह पे म्यूसिलेज की परत पाई जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो जल है, जो पानी है, इसका प्रभाव इन पे नहीं होता और ये पानी में गलती नहीं है, पानी में गलती नहीं है। अब इनके एक बहुत और इम्पॉर्टेंट जो एडेप्टेशन है वो है कि जो इन पत्तियों के जो पिटियोल्स हैं वो बहुत लंबे और लचीले होते हैं, और ये जैसे जैसे पानी का वाटर लेवल जो है वो बढ़ता है जल स्तर के साथ साथ, ये जो पिटियोल है ये भी बढ़ जाते हैं, और जो पत्तियां हैं वो हमेशा, पत्तियां जो है वो हमेशा वाटर के टॉप पे फ्लोट करती हैं, वाटर के टॉप पे फ्लोट करती हैं। तो ये इसकी खास बात है। अब जो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं इनमें कभी कभी जैसे ट्रापा है या जलकुंभी, इकोनिया है, ट्रापा मतलब सिंघाड़ा आपका, तो इसमें जो पिटियोल है वो फूला हुआ होता है, फूला हुआ फूल के और स्पंजी हो जाता है, जो कि इसको फिर फ्लोटिंग अवस्था में रखने में हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। अब एम्फीबियस पौधे, एम्फीबियस पौधे हमने समझे थे लास्ट लेक्चर में, वो पौधे जो कि दोनों जिनमें कैरेक्टर्स हैं, हाइड्रोफिटिक भी और मीजोफिटिक भी। तो जो ऐसे पौधे हैं इसमें जो लीव्स हैं वो लीव्स पानी की गहराई के हिसाब से अपना एडेप्टेशन करती हैं, मॉर्फोलॉजिकल, वो उनकी बनावट पानी के गहराई के हिसाब से होती है। कैसे? जैसे अगर पानी ज़्यादा हो तो जो नीचे वाली जो हिस्सा है जहाँ पे जो पानी में जो डूबी हुई पत्तियां हैं वो या तो लंबी रिबन शेप की या बिल्कुल एसिक्यूलर होती हैं। इसके बाद जैसे जैसे इससे ऊपर आती हैं तो ये लेंसियोलेट, कटी फटी हो जाती हैं, और उससे ऊपर आती हैं तो उनसे कम कटी फटी होती हैं, और अगर वो बिल्कुल ऊपर आ जाती हैं जब हवा में तो वो बिल्कुल डेवलप्ड हो जाती हैं, डेवलप्ड हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो पत्तियां हैं वो किस हिसाब से हैं, वो है कि वो कितनी डूबी हुई है पानी में और कितनी वो बाहर है, तो उस हिसाब से इनमें उनमें पत्तियों का डेवलपमेंट होता है। तो अगर हम इसकी डायग्राम देखें, अभी हमने समझा स्टेम, अब आप यहाँ देखिए स्टेम जो है ये कुछ फ्लोटिंग में, ये स्पॉन्जी, इसके लीव्स जो हैं, इसके जो पिटियोल हैं लीव्स के, ये लीव्स के पिटियोल जो हैं ये स्पॉन्जी हो गए हैं, स्पॉन्जी हो गए हैं। अगर ये हम देखें यहाँ पे, ये कमल, कमल में हमने समझा ये पिटियोल, ये पिटियोल, ये पिटियोल, ये पिटियोल जो हैं ये लंबे हैं ताकि जो लीव्स हैं ये फ्लोटिंग हो जाए, और लीव्स इसके वेल डेवलप्ड लीव्स हैं, इनके ऊपर वैक्स की लेयर होती है और नीचे म्यूसिलेज की लेयर होती है। सभी इनमें प्लांट्स में आप देखिए लंबे लंबे पिटियोल्स हैं, यहाँ पे भी लंबे लंबे पिटियोल्स हैं। ये ट्रापा, ट्रापा में जो पिटियोल्स हैं ये स्पॉन्जी हो गए हैं, ये इसमें ये पिटियोल्स स्पॉन्जी हो गए। इसके बाद हमने अभी समझा एम्फीबियस प्लांट्स में, ये सब एम्फीबियस प्लांट्स हैं। अब एम्फीबियस प्लांट्स में देखिए क्या है, यहाँ पे ये लंबी, ये जो लीव्स हैं यहाँ नीचे एसिक्यूलर लीव्स हैं लंबे लंबे रिबन शेप के, और जो ऊपर वाले लीव्स हैं ये वेल डेवलप्ड लीव्स हैं जो कि फोटोसिंथेटिक लीव्स हैं, फोटोसिंथेटिक लीव्स हैं। अब लास्ट आ गया पॉलिनेशन, फ्रूट एंड सीड। पॉलिनेशन अगर हम देखें तो इन प्लांट्स में पॉलिनेशन जो है वो अगर सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं, सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं जैसे हाइड्रिला है, वेलिस्नेरिया है, इसमें जो मेल फ्लावर है वो पूरी तरह से पानी में ही बनता है, पानी में ही डूबा हुआ है। पॉलिनेशन हालांकि वाटर सरफेस पे होती है लेकिन पानी, मेल फ्लावर्स, तो ये जो है इसमें जो पॉलिनेशन है वो हाइड्रोफिली टाइप की है। हाइड्रोफिली मतलब पानी के वजह से जो एजेंसी है पॉलिनेशन की वो है पानी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी हाइड्रोफाइट्स में हाइड्रोफिली है, जैसे निम्फिया है, निलंबो है, इसमें जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट्स के द्वारा होती है, मतलब एंटोमोफिली टाइप्स की है। इसके अलावा जैसे बीज हैं तो बीजों में या फल हैं, इनका जो डिस्पर्सल है वो जल के साथ साथ पानी, हवा और इंसेक्ट, अलग प्राणी जो हैं इंसेक्ट्स हैं, इनसे भी हो सकता है। रिप्रोडक्शन जो है इन प्लांट्स में, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में, ये मोस्टली ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है।
थैंक यू बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे आपका एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशन एंड फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस।